लौट के हम सफर थक के घर को चले झूमती। नमस्कार दोस्तों, पीजे टॉकीज पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपकी मेज़बान पूनम हाजिर है लेकर गीतों भरा कार्यक्रम रात के हमसफ़र सीज़न 2। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले जब मैं अपने घर से निकली तो गली के नुक्कड़ पर मैंने एक ऑटो रिक्शा को इशारा करके रोका। मुझे देखकर हैरानी हुई कि उसे चलाने वाली एक महिला ड्राइवर थी। हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई और गर्व भी। जब भी कोई इंसान सामान्य व्यवसाय से हटकर किसी असाधारण काम को करने की कोशिश करता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो इंसान इनके बावजूद डटा रहे वो काबिले तारीफ है। फिर वो हमारी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी हों, पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हों, 1887 में भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी जी हों, 1894 में भारत की पहली लेडी लॉयर कॉर्नेलिया सोराब जी हों, या फिर हिंदी फिल्मों में 1950, 60, 70 और 80 की दशक की इकलौती फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर हों। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। आइए दोस्तों, रूबरू होएं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना जी से, जिन्होंने अपने 40 साल से भी ज़्यादा फिल्मी सफ़र में तकरीबन 150 हिंदी फिल्मों में लाजवाब संगीत रचा, जो आज भी उतना ही चाव से सुना जाता है जितना तब। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी कहते हैं हम जाए हैं, ये अभी तो आए हैं। कहते हैं हम जाए हैं, तू बरस बरसों बरस, ये उम्र भर ना जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी मस्त सावन की घटा बिचुरिया चमका जरा। मस्त सावन की घटा
बरखा रानी जरा जम के परसो, मेरा दिल बर जाना पाए झूम कर बरसो बरखा रानी। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही बहुत टैलेंटेड मेल संगीतकारों की विरासत रही है, जैसे कि एस.डी. बर्मन दादा, मदन मोहन जी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, पंचम दा, नौशाद जी, ओ.पी. नैयर जी इत्यादि, जिन्होंने हमें बेमिसाल सुरीले गीत दिए। फिर प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में महिला संगीतकारा उभर कर क्यों नहीं आई? शायद इसलिए कि तब की सोच ये कहती थी कि फिल्मों में फीमेल आर्टिस्ट्स सिर्फ एक्टिंग, डांसिंग या प्लेबैक सिंगिंग के लायक हैं और संगीत कंपोज करना उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसी विचारधारा के बीच उभरी एक 17 साल की लड़की, जिसे गीत लिखने, उन्हें संगीत में ढालने और गाने का बहुत शौक था। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। और ये लड़की थी दोस्तों उषा खन्ना जी, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1941 ग्वालियर में हुआ। इनके पिता मनोहर खन्ना जी ग्वालियर प्रिंसली स्टेट के जल विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन असल में दिल से वो एक गीतकार और लेखक थे। 1946 में फिल्मों की कसक उन्हें बम्बई ले आई, जहां उनकी मुलाकात हुई जगदन बाई जी से, जो एक फिल्म मेकर, सिंगर और एक्ट्रेस थी और जो नरगिस जी की माँ भी थी। उन्होंने मनोहर जी को कुछ गज़लें लिखने को कहा, जो उन्होंने लिखी जावेद अनवर जी के नाम से, और उनके फिल्मी सफ़र ने उड़ान भरी। उषा जी को बचपन से गायकी का शौक था। मैट्रिकुलेशन के बाद उषा जी ने क्लासिकल संगीत सीखा प्रोफेसर देवधर म्यूज़िक कॉलेज में और लाइट म्यूज़िक रॉबिन बैनर्जी साहब की शागिर्दगी में। वो अक्सर अपने पिता के लिखे गीत और गज़लों को संगीत में ढालकर गाया करती। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। अश्कों को दामन देता है, जी
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। पीजे टॉकीज पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, जहां आज महफिल सजी है म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना जी के मधुर गीतों से। अब दोस्तों किस्मत का खेल देखिए। उषा जी के पिताजी के पारिवारिक ताल्लुक थे गीतकार इंदिवर जी के साथ। एक बार इंदिवर जी ने उषा जी को गीत गाते सुना और हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि गीत का संगीत उषा जी ने रचा है। उन्होंने उषा जी को सलाह दी कि वो गायकी नहीं बल्कि म्यूजिक कंपोज करने में ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। और फिर एक दिन वो 17 साल की उषा जी को फिल्मालय स्टूडियो के ससाधर मुखर्जी साहब के पास ले गए, जो नए टैलेंट को मौका देने के लिए मशहूर थे। उषा जी की आवाज़ सुनकर मुखर्जी साहब कोई खास इम्प्रेस नहीं हुए, पर जब उन्हें पता चला कि उषा जी ने गीत का संगीत रचा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इंदिवर जी ने तुरंत उषा जी को कुछ शब्द दिए और उन्हें हारमोनियम पर धुन बनाने के लिए कहा, जो उषा जी ने निपुणता के साथ किया। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। दोस्तों ससाधर मुखर्जी साहब को उषा जी में हुनर दिखा और उनकी कॉम्पोजिशन में ओपी नैयर जी के संगीत की झलक नजर आई। लेकिन उन्होंने उषा जी के सामने एक कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने उषा जी को कहा कि वो 1 साल रोज फिल्मालय स्टूडियो आएं और कम से कम 2 धुनें रोज कंपोज करें। उषा जी ने खुशी खुशी ये बीड़ा उठाया। अब हुआ यूं कि ओपी नैयर जी ने हाल ही में मुखर्जी साहब की फिल्म तुम सा नहीं देखा में हिट म्यूजिक दिया था। लेकिन उन दिनों मुखर्जी साहब और ओपी नैयर जी के बीच कुछ अनबन चल रही थी। उषा जी से मिलने के कुछ महीनों बाद उषा जी की लगन और टैलेंट से प्रभावित होकर मुखर्जी साहब ने अपनी अगली फिल्म के संगीत का जिम्मा 17 साल की उषा जी को सौंप दिया। इस फिल्म के लिए 10 गीत रिकॉर्ड किए गए जो मस्ती भरे, यूथफुल, फील गुड और उत्साह भरे थे। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उसके हिट होने में सबसे बड़ा हाथ था फिल्म के संगीत का। आप सब तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये कौन सी फिल्म थी?
जी हाँ, 1959 की रोमांटिक म्यूजिकल दिल दे के देखो। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओहो हो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। आहा हा तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। ओहो हो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। हा तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। रात के हम सफर थक के घर को चले। दोस्तों, दिल दे के देखो की सफलता के बाद ससाधर साहब ने अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी उषा जी से कंपोज कराया, जो भी सफल रहा। लेकिन मेल डोमिनेटेड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाना एक महिला के लिए आसान थोड़ी ही था। उषा जी को रातों रात फ्रॉक्स छोड़कर साड़ी पर आना पड़ा ताकि उन्हें सीरियसली लिया जाए। सब लोगों ने ये भविष्यवाणी करी कि वो ज़्यादा देर इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगी। अफवाहें फैला दी गईं कि कोई और उनके गीत कंपोज कर रहा है। जब वो पहले दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आईं तो उनके ऊपर सीटियां बजाई गईं। लेकिन उषा जी निडर होकर म्यूजिशियंस के पास गईं और बोली, मैं इन गीतों की बॉस हूँ और जिसको ये मंजूर ना हो वो जा सकते हैं। सब खामोश हो गए और इज्जत के साथ रिकॉर्डिंग मुकम्मल करी। और दोस्तों, देखते ही देखते उषा जी ने अपने गीतों के ज़रिए इंडस्ट्री में इज्जत कमाई और सबको गलत साबित कर दिया। वो एक के बाद एक सफल गीत कंपोज करती रहीं और सफल गीतकारों की लिस्ट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखती गईं। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। नहीं नहीं,
तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। पजामा तंग है, कुर्ता ढीला गजब है, उस पे दुपट्टा। पजामा तंग है, कुर्ता ढीला गजब है, उस पे दुपट्टा नीला और रेशमा ओ नीलमा। इधर तो आ न दिल तड़पा, गले लग जा। ये तेरी 9 गज की सलवार और उस पे पगड़ी, ये तेरी 9 गज की सलवार और उस पे पगड़ी तुर्रेदा। ओ भला ये पगला कभी शीशा भी है देखो, परे हट जा। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है। पानी में चले, पानी में जले मेरा गोरा बदन। पानी में जले, पानी में जले मेरा गोरा बदन। पानी में मेरे बदन की ज्वाला से लहरों में देखो कैसे लागी अदन, लागी अदन। पानी में जले, पानी में जले मेरा गोरा बदन। पानी में कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने दिल टूटे हैं, टूटा करेंगे प्रेमी जब तक जग से डरेंगे। देखो प्यार में, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। हसीन वादियों, हसीन वादियों, फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों, सजी नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या। ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से। बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। लेकिन दोस्तों, सच ये भी है कि उनके टैलेंट और हिट गीतों के बावजूद उन्हें ज़्यादातर बड़े बैनर स्टूडियोज़ ने म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं चुना। वो अपने फिक्स्ड फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर से ही कंपोज करवाते। पर उषा जी बैनर के नाम या रेपुटेशन की परवाह न करके फिल्मों में म्यूज़िक कंपोज
करती रहीं। नतीजा ये कि कई बी ग्रेड फिल्म्स में उनका संगीत हिट रहा और फिल्में न चलने के बावजूद उनके गीत बहुत पसंद किए जाते। मसलन 1966 की फिल्म बादल के इस हिट गीत को ही ले लीजिए दोस्तों, जो आज तक संगीत प्रेमियों के दिल में समाये हुए है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मन्ना डे साहब के गाए हुए इस गीत के लफ्ज़ उषा जी के पिता जावेद अनवर जी के लिखे हुए हैं। दोस्तों मुझे तो ये गीत और उसके लफ्ज़ बहुत पसंद है, आप भी सुनिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो, हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों बुला माना, सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। रात के हम सफ़र कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों, जहां आज हमारे हम सफ़र बने हुए हैं संगीतकारा उषा खन्ना जी के चुनिंदा मधुर गीत। दोस्तों उषा जी ने अपनी पहली फिल्म दिल दे के देखो में मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ 10 गीत रिकॉर्ड किए। सोचिए दोस्तों, एक 17 साल की लड़की ने संगीत सम्राट रफ़ी साहब को किस तरह गीत गाने के इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। उषा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में वो रफ़ी साहब को कुछ भी कहने से हिचकिचा रही थी और शम्मी कपूर जी और आशा भोसले जी के ज़रिए उन्हें गीत की बारीकियां बताया करती। लेकिन जब ये बात रफ़ी साहब को पता चली तो उन्होंने उषा जी को बड़ी विनम्रता से कहा कि गीत रिकॉर्डिंग के दौरान वो उषा जी के शागिर्द हैं और उषा जी उन्हें बेझिझक इंस्ट्रक्शंस दें। ऐसा था बड़प्पन रफ़ी साहब का। उषा जी कहा करती हैं कि वो शुक्रगुजार हैं रफ़ी साहब की, जिन्होंने इतने बड़े और नामी कलाकार होने के बावजूद उन जैसी नई और इनएक्सपीरियंस्ड म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करने की रजामंदी दी।
दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दोस्तों, उषा जी और रफ़ी साहब का संगीतमय रिश्ता कई सदियों तक कायम रहा। दोनों ने तकरीबन 115 गीत एक साथ किए और फिर एक दिन कई साल बाद उषा जी को रफ़ी साहब का ऋण चुकाने का मौका मिला। हुआ यूं कि 1970 की दशक के शुरुआत में फिल्म आराधना की सफलता के बाद जब किशोर कुमार जी हिंदी फिल्मों में छा गए, तब रफ़ी साहब को फिल्मी दुनिया भूलने सी लगी थी। उनको उम्दा गीत मिलना कम हो चले थे। तब उषा जी ने अपनी 1974 की फिल्म हवस में रफ़ी साहब से एक ऐसा गीत गवाया जो सुपरहिट साबित हुआ। रफ़ी साहब की मार्मिक आवाज़ और उनकी भावपूर्वक गायकी ने सबको ये याद दिला दिया कि रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं है। उनको इस गीत के लिए अवार्ड भी मिला और फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर उनका सितारा चमक उठा। आपको गीत सुनवाने से पहले इस गीत से जुड़ा एक और किस्सा सुनाती हूँ दोस्तों। हुआ यूं कि इस गीत को लिखने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर सावन कुमार टक जी जब उनके घर से नाराज होकर निकले तो मुड़कर उनके घर को देखकर बोले, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। जी हाँ, और बन बैठा ये बेमिसाल अमर गीत। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में।
आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। रात के हम सफर थक के घर को चले। दोस्तों, सावन कुमार टक जी की कई फिल्मों में उषा जी ने म्यूजिक कंपोज किया। इनमें शामिल हैं हवस, साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली, सौतन, प्यार की जीत इत्यादि। इन दोनों ने आगे चलकर शादी भी कर ली, जो दुर्भाग्यवश ज़्यादा देर चली नहीं। उषा जी ने रफ़ी साहब के अलावा 1960, 70 और 80 की दशक के लगभग सारे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम किया। इनमें शामिल हैं मुकेश जी, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, अनुराधा पौडवाल जी, यसुदास जी इत्यादि। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दोस्तों, क्योंकि उषा जी को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो नए गायकों का दर्द समझती थी और उन्होंने अनगिनत नए टैलेंट को प्रोत्साहित किया और उन्हें फिल्मों में गाने का मौका दिया। इनमें शामिल हैं पंकज उधास जी, हेमलता जी, सुमन कल्याणपुर जी, मोहम्मद अजीज़ जी, मनहर जी, रूप कुमार राठौड़ जी, शबीर कुमार जी, सोनू निगम जी इत्यादि। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। जाए प्यास नजर की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसके मन का मोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना।
साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन दोस्त। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। दोस्तों, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि उषा खन्ना जी हिंदी फिल्मों के गोल्डन एरा यानी 1950, 60, 70 और 80s के दशक की इकलौती फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर थीं। इनके बाद सन 2000 में कुछ संगीतकारा उभरी, जिनमें शामिल हैं स्नेहा खनवालकर जी और जसलीन रॉयल जी। लेकिन उषा जी से पहले 1930 और 40 के दशक में कुछ हिंदी फिल्मों में 3 महिला म्यूजिक डायरेक्टर्स की झलक दिखाई दी थी, लेकिन उनका ये सफ़र कुछ ही फिल्मों तक सीमित था। इनमें सबसे पहला नाम आता है इशरत सुल्तान जी यानी बिप्पो जी का, जिन्होंने 1934 की फिल्म आदिले जहांगीर और 1937 की कज़ाक की लड़की फिल्मों में संगीत दिया। इनके बाद आई जद्दन बाई जी, नरगिस जी की माँ, जो एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, डांसर और नायिका थी। उन्होंने 1935 की फिल्म तलाश-ए हक में संगीत रचा। और फिर आई सरस्वती देवी जी, जो जानी जाती हैं 1936 की फिल्म में अछूत कन्या और जीवन नैया के संगीतकार के रूप में। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उषा खन्ना जी को हिंदी फिल्मों की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर होने का खिताब इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो इकलौती ऐसी महिला संगीतकारा थीं जिन्होंने 4 दशक तक लगातार 150 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में संगीत रचा और हमें 800 से भी ज़्यादा ऐसे गीत दिए जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। दोस्तों, उषा जी ने कुछ फिल्मों में गीत गाए भी और गुनगुनाए भी। आप शायद जानते न हो कि दूरदर्शन के हिट टीवी सीरियल चंद्रकांता और कोरा कागज का संगीत उषा खन्ना जी का ही कंपोज किया हुआ था। उषा जी ने कुछ मलयालम फिल्मों में भी संगीत रचा। एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में उन्होंने हजारों मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपना सर ऊंचा रखकर हिंदी संगीतकारों में अपनी एक ऐसी जगह बनाई जिसकी बराबरी और कोई महिला म्यूजिक डायरेक्टर आज तक नहीं कर पाई है। हम उषा जी को इस करतब के लिए सलाम करते हैं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार, मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। मेरे प्यार, हाँ सनम, हाँ सनम, हाँ सनम।
नशी। छोड़ो हम जो भी हैं, तुम भी तो कम नहीं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार। तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार। क्या सनम मेरे गीत गाता है। हाँ सनम, हाँ सनम, हाँ सनम। तो छोड़ो ये अदा, गले तो मिलने दो। जल्दी है सीखो, ये दिन तो ढलने दो। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार। तुम आए तो आया करार। मेरे प्यार। दोस्तों, घड़ी हमें इशारे कर रही है कि कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ चुका है। हम उषा जी की स्वस्थ उम्र की कामना करते हुए आज का ये सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे 2 हफ्ते बाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, महफूज रहिए और उषा जी के बनाए गीत गुनगुनाते रहिए। खुदा हाफिज। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।